नमस्कार। आज मैं आपको गुजरात के एक शिक्षिका के बारे में बताऊंगा, एक टीचर के बारे में बताऊंगा। होता यह है कि एक पिकनिक टीचर आमतौर पर स्कूलों में गर्मी के मौसम में बच्चों को पिकनिक पे ले जाया जाता है। वो टीचर गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बच्चों को पिकनिक पे लेके जाती हैं। वहां पर होता यह है कि दो बच्चियां नदी में कूद जाती हैं, नदी में वो डूबने लगती हैं। वहां पर तमाम लोग खड़े रहते हैं और लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि कौन बचाएगा कौन बचाएगा। तब तक वो टीचर नदी में कूद जाती हैं और उसको बचाकर ले आती हैं। ये कहानी है आनंदीबेन पटेल की, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। राज्यपाल से पहले वो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, गुजरात में लंबे समय तक मंत्री रह चुकी हैं। और उससे भी पहले जब वो राजनीति में नहीं आई थी तब वो टीचर हुआ करती थी। और तभी का ये किस्सा है कि उनके सामने उनके दो स्टूडेंट नदी में डूबने लगते हैं तो वो कूद कर उनका जान बचाती हैं और वो पूरे गुजरात में फेमस हो जाती हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह दो है। पहला, उनका कार्यकाल। आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन आनंदीबेन पटेल पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई हैं। उससे पहले वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। और उनके हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में गुजरात से दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो गुजरात में आनंदीबेन पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी अपनी विरासत आनंदीबेन पटेल को सौंप कर आते हैं। हालांकि आनंदीबेन पटेल बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री गुजरात की नहीं रहती हैं। वो 2014 में बनती हैं और 2016 में वो अपना कुर्सी छोड़ देती हैं। 2017 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ती हैं। अब वो राज्यपाल है पिछले 7 सालों से। वैसे तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 सालों का होता है, लेकिन संविधान ये कहता है कि अगर नया राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है तो जो पुराना वाला राज्यपाल है वही अपना काम कंटिन्यू करेगा, अपना कार्यकाल बढ़ाएगा। तो यही वजह है कि आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल है वो लगातार बढ़ रहा है। वो पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल हुआ करती थी और उनको छत्तीसगढ़ का भी कार्यकारी राज्यपाल बनाया गया था। दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह यह है कि जो कॉलेजों में यूनिफॉर्म को कह दिया गया है कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे। आमतौर पर आप देखते होंगे कॉलेजों में यूनिफॉर्म नहीं चलता है, वहां पर तो जो जिसको पहन के आना है वो पहन के आता है। स्कूलों तक ही यूनिफॉर्म सीमित रहता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जब ये बात कही, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पूरा मामला रहता है वो राज्य की राज्यपाल के पास रहता है, और आनंदीबेन पटेल ने ये फैसला किया है कि कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी यूनिफॉर्म पहनकर आए। और इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोहर लगा दिया है और इसको कह दिया है कि हाँ, ये करना पड़ेगा सभी कॉलेजों को। इसको लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है। तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे लंबे समय तक का जो राज्यपाल का किताब है वो आनंदीबेन पटेल को मिल गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव से पहले उनको बदला जाएगा, उनके जगह उत्तर प्रदेश को कोई दूसरा राज्यपाल मिलेगा, या वही अपना कार्यकाल और आगे बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति साहिबा किसी को राज्यपाल बनाती हैं, केंद्र सरकार उनको कहता है कि भाई आप इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए, उन्हीं को राष्ट्रपति राज्यपाल बनाकर भेजती हैं। हाल ही में कई राज्यों को नया राज्यपाल मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। और यही यही कारण है कि इन दिनों आनंदीबेन पटेल खूब ज्यादा सुर्खियों में है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।